So hello students, today we will study about the Stern-Gullach experiment in this very short lecture. So Stern-Gullach experiment में इन्होंने क्या बताया था, इससे पहले तो हमने पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन एंड अनदर टॉपिक वाज वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम. तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स का हम इसमें यूज़ करेंगे. स्टर्न-गुल्लक एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले तो स्पेस क्वांटाइजेशन की जो बात हुई थी, जैसे अपना जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसका जो मोमेंटम है कुछ फिक्स वैल्यूज़ ले पाता है, कुछ मतलब क्वांटाइज वैल्यू होती हैं कोरस्पॉन्डिंग, तो वहीं पे फिक्स रहता है वो. और जो उसमें अपना आया था वेक्टर मॉडल में क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया था, स्पिन को भी कंसिडर किया था, मतलब तो स्पिन वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड सिमिलर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो दैट गिव्स राइज टू टोटल एंगुलर मोमेंटम. और इसमें फिर क्या था, स्टर्न-गुल्लक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो अपना एटम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उसका कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. सो दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड दैट एक्सपेरिमेंट is known as Stern-Gullach experiment. So this experiment was demonstrated by Stern and Gullach in 1922. So let me demonstrate the theory behind that. Like इन्होंने क्या किया था, मतलब कि माइक्रोवेव ओवन दिया था. That was some oven. और यहाँ पे क्या लिया था, कुछ इसके अंदर जो सिल्वर एटम्स थे, उन्होंने क्या किया, उसको वेपराइज किया. वेपराइज करने के बाद क्या होता है, सिल्वर एटम्स यहाँ से निकले, न्यूट्रल एटम्स की बीम निकली अपने पास, यहाँ से न्यूट्रल एटम्स की बीम्स थी सिल्वर एटम्स की. और सिल्वर एटम में क्या होता है, इसका जो मास नंबर होता है 47 होता है इसका. तो इसमें क्या होता है, टोटल जो 46 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो पेयर होते हैं. तो जो लास्ट का आउटर मोस्ट शेल में होता है, दैट इज द ओनली लास्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स द 47th नंबर. सो दैट विल अकाउंट फॉर द corresponding स्पिन. कि स्पिन जो आ रहा है दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट, यू कैन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज द 47th इलेक्ट्रॉन. तो 46 तक तो पेयरिंग है, तो वहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है. सो दैट इज विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई दिस एक्सपेरिमेंट. और इसमें इन्होंने क्या किया, दिस वाज द न्यूट्रल सिल्वर बीम. इसके बाद क्या किया, कुछ स्लिट लगाई थी यहाँ पे, 2 स्लिट का यूज़ किया था. और उसके बाद इसमें गुजरने के बाद एक और इन्होंने स्लिट लगाई टू मेक दिस बीम कोलिमेटेड बीम. लाइक कोलिमेट होने के बाद काफ़ी शार्प हो जाएगी. और उसके बाद इन्होंने जो यूज़ किया था, फिर क्या यूज़ किया, फिर अपना यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. या सो मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, समथिंग टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड. इट वाज कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस, यू कैन सी. Or you can take this as flat structure. Flat will be much appropriate. Like one piece of the magnet was flat, but another one was sharp edged, like a knife, you can say. So this was a north pole, and this was your south pole, you can see. Or the magnetic field will be north to south. So let me take the reverse. Because my z direction is upwards, so magnetic field is along the z direction, and positive z direction is along this direction, and my magnetic field is from north to south. So I should have to take n here and s here. Okay, so magnetic field is varying at every position, you can see, because these two pieces are uniform, not uniform but non-uniform, you can see. So this magnetic field is non-homogeneous, we can say. सो नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है, ये वेरी कर रहा है हर पोजीशन पे, इसकी वैल्यू वेरी करेगी यहाँ पे. तो यहाँ से पास होने के बाद इन्होंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा रखी थी यहाँ पे, फोटोग्राफिक प्लेट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनी जो बीम आ रही थी यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से स्प्लिट अप हो जाती है. फिर यहाँ पे सिल्वर एटम्स के जो 2 कंपोनेंट मिलते हैं यहाँ पे हमें, एक तो यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है. सो these 2 spots were found on this screen which was photographic plate. So इसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया इस एक्सपेरिमेंट में, कि अपना जो ये था सिल्वर एटम, इसमें मैंने बताया था 46 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वहाँ तक तो आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं, these were paired, तो ये सारे पेयर्ड थे.
अपना जो लास्ट 47th इलेक्ट्रॉन था, दैट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द रिजल्टिंग स्पिन। तो इसका मतलब क्या है, अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका जो स्पिन आ रहा था, तो दो ओरिएंटेशन आ रही थी, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, स्पिन की वैल्यू इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, दैट वाज हाफ। और अगर प्रोजेक्शंस की बात करें, प्रोजेक्शंस वर लाइक ms विल बी प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड लिया था इन्होंने, मतलब नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया? सो दैट वाज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। इन्होंने क्यों लिया यहाँ पे, दैट विल बी क्लियर्ड बाय सम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन होमोजेनियस ना होके सिंपल अगर अपना होमोजेनियस होता, तब क्या होता है उस केस में? देखो अपने पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या बनेगी, ये अपने पास सिल्वर एटम्स थे, इसमें जितने भी अपने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देज आर सिमिलर टू टाइनी मैग्नेट्स। तो टाइनी मैग्नेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे तो जो अपनी शुरुआत में क्या था, ये सभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहाँ पे कोलीमेटर्स यूज किए मैंने, 2 स्लिट्स। उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे निकलते हैं, जैसे यहाँ पे तो ये प्लस हाफ था और ये माइनस हाफ वाला डिस्ट्रीब्यूशन मिला है मुझे। जैसे यहाँ से निकल आते हैं तो सभी क्या होते हैं, ये जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सब कुछ पर्टिकुलर एक रेगुलर अरेंजमेंट में मतलब आ जाते हैं फाइनल। सो विच आर क्वांटाइज कॉन्फ़िगरेशंस। तो एक तो उसके अलोंग हो जाएगा, एक उसके रिवर्स हो जाएगा, मतलब। तो यहाँ पे दो ओरिएंटेशंस मिल रही है मुझे, और ये इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अगर होमोजेनियस होता तब देखो तब क्या होता, अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो क्या था, माइनस म्यू डॉट बी। म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट है और बी मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है अपनी एनर्जी। अगर एनर्जी निकालूँ डाइपोल की, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उसमें क्या बनेगा, और अपना जो फोर्स होता है, देखो फोर्स इसमें क्या लगेगी, अब आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने नॉन होमोजेनियस क्यों लिया है। क्योंकि फोर्स तभी लगेगा जब ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होएगा तब नहीं लगेगा, तब वो सीधा निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन विल ओनली बी कॉज्ड बाय द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसमें अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर अपना यूनिफॉर्म होता, सो दैट विल ओनली कॉज द टॉर्क। तो उसको बस रोटेट कर पाता है उस सिस्टम को, मतलब कि उसको ट्रांसवर्स नहीं कर पाता या फिर डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता उसको साइड से। ये जो अपने डिस्पोर्ट्स मिल रहे हैं ना, तो डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता उसमें, वो सिर्फ उसको रोटेट कर पाता ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क लगेगी इसमें। द टॉर्क इज डिफाइंड एज म्यू क्रॉस बी। अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या होता है, फोर्स होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी। ग्रेडियंट आ रहा है, या जैसे अपने किसके अलोंग जा रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं ना, इसके अलोंग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसको मैं अगर उसमें लिखूँ थीटा की टर्म में, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अगर मैं इसका मैं जेड कंपोनेंट ले लूँगा यहाँ से, तब तो ये थीटा 0 बन जाएगा उस केस में। तब ये क्या बनेगा, माइनस म्यू जोड बी। बी तो पहले से जेड के अलोंग है, दिस इज म्यू जेड। तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू जेड, और ये डेरिवेटिव किसका बनेगा फिर, ये ओनली बी। तो डी जेड का ही मुझे लेना पड़ेगा कि जेड की तरफ ही होना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इट विल बी ए फिक्स्ड क्वांटिटी अलोंग जेड एक्सिस। सिर्फ ये जो वेरिएंट है ना, ग्रेडियंट दिख रहा है आपको, ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिर नॉन जीरो कब होएगा फोर्स, ओनली व्हेन दिस ग्रेडियंट curly dz by curly z is not equal to 0. So that's why we have used the inhomogeneous magnetic field here, because that will only cause the splitting of the corresponding spins. Okay, so this final conclusion demonstrated the existence of a spin, you can say intrinsic angular momentum. So that was a huge, you can say huge discovery in quantum mechanics, and it was a revolutionary contribution in quantum physics. So this was very basics of Stern-Gerlach experiment. Thank you so much.